इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का ये देखिए मैथ्स विषय के बारे में, जिसमें संभावित प्रश्न पत्र सेट 1 में आपको बताऊंगा, जिसमें सही विकल्प और सत्य सत्य और रिक्त स्थानों का 5-5 प्रश्नों का हल करके हम लोग देखेंगे। इससे आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा है प्रश्न नंबर 1, खंड अ सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब सही विकल्प इसमें से चुन के हमको लिखना है। तो यहाँ पर दिया है वर्ग समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। अब मूलों का गुणनफल क्या होगा? मूलों का गुणनफल हम लोग जानते हैं c/a होता है। c मतलब 3 है और a मतलब 2 है, मतलब 3/2 होगा। करेक्ट आंसर होगा 3/2। तो बहुत सिंपल हो गया। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न में देखिए दिया है साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू कितना होगा। साइन 45 और कॉस 45 जिसको हम लोग tan 45 लिख सकते हैं, इन दोनों का आंसर कितना होगा? tan 45 का आंसर 1 होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है एक घनाभ में शीर्षों की संख्या होती है। तो घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 8। घनाभ में 8 कोना होता है, तो 8 शीर्ष हम लोग लिख सकते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दिया है बहुपद 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल पूछा है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। c यहाँ पर 3 है और a यहाँ पर 4 है, इसका मतलब 3/4। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्न में से प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु है। तो प्रथम चतुर्थांश में कौन सा बिंदु स्थित है? तो यहाँ पे प्रथम वाला में क्या रहता है? हमेशा देखिए प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से 3 और 3 होगा, क्योंकि 0 और 3 ये कोई भी चतुर्थांश में नहीं है, कौन से में? अक्ष में है। बी ऑप्शन में भी 3 और 0 अक्ष में है। 3 और -3 डी जो है ये देखिए एक प्लस और माइनस में, मतलब ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश में कौन है पूछा? तो सी ऑप्शन, जो दोनों प्लस में है। इसके बाद देखिए खंड ब में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए लिखा हुआ है। यदि tan थीटा इक्वल्स टू 1 हो तो थीटा का मान अंश होगा। तो हमको ये पता लगाना है कि tan के कितना डिग्री का मान जो है वो 1 होता है, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1 है। तो tan के कितना डिग्री का मान है, ये थीटा का कितना डिग्री का मान है? तो हम लोग जानते हैं कि 1 जो है tan के 45 डिग्री का मान है। तो 1 के जगह हम लोग tan 45 लिख सकते हैं, और इस हिसाब से दोनों कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा? थीटा बराबर 45। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 45 हम लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड में लिखा है दो समरूप त्रिभुजों के माप विशेष अनुपात होता है जिसे डैश कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा का जो आंसर होगा वो होगा स्केल गुणक। तो इसका आंसर क्या होगा? स्केल गुणांक होगा। यहाँ पे स्केल गुणांक नोट किया जा सकता है, यहाँ पे नोट कर देता हूँ स्केल गुणक। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब रैखिक समीकरण के, तीसरा प्रश्न की बात कर रहे हैं हम लोग, जब लिखा हुआ है इसमें कि जब रैखिक समीकरण निकाय के आलेख एक अद्वितीय बिंदु पर काटती है तो उनके डैश हल होते हैं। तो जब रैखिक समीकरण निकाय के आलेख एक अद्वितीय बिंदु पर काटती है तो उनके हल जो है वो भी क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका आंसर होगा एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल, ऐसा हम लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न में लिखा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल डैश अंश होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? सबको मालूम है कि इसका 180 अंश होता है। सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो 180 अंश लिख सकते हैं। पांचवा नंबर में दिया है शिक्षा उपकर डैश की राशि पर लगाया जाता है। तो आप लोगों को मालूम होगा जो भी बिजनेसमैन लोग जो भी टैक्स देते हैं उस टैक्स पर लगाया जाता है। तो देय आयकर पर लगाया जाता है। देय आयकर, जो आयकर उन लोग देते हैं उसी के ऊपर ही लगाया जाता है, इसलिए इसको देय आयकर कहा जाता है। वो 5 प्रश्न बहुत ही आसान था जो रिक्त स्थान है। चलिए इसके बाद सत्य असत्य के प्रश्न देखते हैं। विषम नहीं होता, क्योंकि 1 और 1 को अगर जोड़ेंगे 2 आएगा, 3 और 3 विषम में जोड़ेंगे तो 6 आएगा। सम संख्या आ रहा है, विषम नहीं आता। लेकिन ये बोल रहे कि विषम आता है, ये कथन गलत है, तो इसलिए लिखेंगे असत्य। उसके बाद देखिए चौथा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि ABC हो तो ए बी को मध्यानुपाती कहते हैं। तो मध्य में जो दिखता है मध्यानुपाती होता है, ये करेक्ट है। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य होगा। यहाँ पे हम लोग सत्य लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि रेखा
कोई रेखा x अक्ष को किसी बिंदु पर काटती हो तो उस बिंदु का y निर्देशांक 0 होगा। तो ये कथन सही है, क्योंकि x अक्ष में x का मान होता है, y का मान 0 होता है। तो इस प्रकार से ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक ना। और ये देखिए इस प्रकार से हम लोग अभी 15 प्रश्न देखे, जिसमें 5 प्रश्न सही विकल्प का था, 5 प्रश्न आपका रिक्त स्थान का और 5 प्रश्न सत्य और असत्य का था। ये संभावित प्रश्न पत्र सेट 1 था। आगे भी हम लोग और 2-3 सेट देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।